चलिए तो देखते हैं पिछले दिन आपका कहाँ तक हो गया था भाई। चलिए तो देखते हैं पिछले दिन आपका 15 तक हो गया। चलिए ठीक है, तो आज इसको समाप्त करना है। चलिए अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड। चलिए आज भर इसको फिनिश करते हैं। इधर रेशियो से रिलेटेड आ गया है, बहुत आसान लगेगा सेक्शन सी। करा विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। करा विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया, शेष यात्रा रेल से तय की। तो ये एक प्रश्न आपका लेवल 2 2 या 2 से अधिक रेशियो के बीच में संबंध जोड़ने पर आधारित मिस्टेक से यहाँ आ गया है, जो कि अगला राउंड में देना था। कोई बात नहीं, आ गया है तो बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। बोले यहाँ पर करा कुल यात्रा का 2/5 भाग, यहाँ 1/3 भाग। तो जब एक ही फ्रैक्शन रहता है तो जिसमें का या से लगा रहता है उसको हर मान लेते हैं, दूसरा को अंश, और उसके आधार पर रेशियो लिख देते थे। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे, अगला राउंड में उसको सिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं। जब 2 या 2 से अधिक रेशियो 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे तो जल्दी से उसके हरों का एलसीएम ले लेते हैं और जिसका ज़रूरत पड़ता उसके स्थान पर उस एलसीएम को रखते हैं, उसके अनुसार फिर आगे रेशियो लिखते हैं। तो करा विवेक ने अपनी कुल यात्रा का, तो सबसे पहले रेशियो जब लिखेंगे कुल यात्रा का मतलब यहाँ पर कुल दूरी से है। कुल यात्रा का मतलब टोटल जो दूरी तय किया है अपनी यात्रा तय करने में। तो बोलिए एक जगह बट्टा में 5 है, 1/3 का मतलब बट्टा में 3, तो 5 3 का एलसीएम 15। तो टोटल दूरी यानी टोटल यात्रा है 15। करा 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा, बोलिए जहाज के द्वारा तय किया 2/5 भाग। तो 15 का 2/5, 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 दूनी 6, जो कह रहा 1200 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा। तो हवाई जहाज का तुलना हवाई जहाज से निकालना है, उसको गुना कर लेंगे। फिर से विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा तय किया, पूरी यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा। तो पूरी यात्रा का 1/3, 3 से कटेगा 5 बार, इसको तय किया है कार द्वारा, शेष यात्रा रेल द्वारा। तो चलिए भाई रेलगाड़ी से भी सफ़र किया, तो 6 5 11, तो 15 में से 11 घटा देंगे तो 4, यानी टोटल जो दूरी तय किया उसका विवरण दिया हुआ है कि जहाज से 6 के अनुपात में, कार से 5 के अनुपात में, रेल से 4 के अनुपात में तय किया। इधर निश्चित राशि जो है वो कह रहा है कि 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा, यानी ये हवाई जहाज का निश्चित राशि है, तो तुलना भी हवाई जहाज से ही होगा, निकालना रहेगा उसको गुना। रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो रेलगाड़ी वाला से गुना कर दीजिएगा। तो बस इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा।
तो आपका आंसर हो गया 800 किलोमीटर। चलिए देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधी का मतलब 1/2 पढ़ते हैं। तो कह रहा एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी, यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी टोटल दूरी होगा 2, तो इसमें से आधा हुआ 1, जिसको तय किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 2 में से 1 हो गया, शेष बचा 1, जिसको कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो उसे 9 घंटे लगते हैं। कुल दूरी कितनी है, दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको आप बहुतों तरह से बना सकते हैं। जब आप एवरेज सीखे हुए रहते तो यहाँ औसत चाल निकाल लेते पूरे ग्रुप का नियम से, फिर औसत चाल को समय से गुना कर देते तो दूरी निकल जाता। लेकिन अभी एवरेज नहीं सीखे हैं तो ये उस मेथड से आप नहीं बनेंगे। लेकिन एवरेज के लिए एक और रूल सीखे थे फॉर्मूला वाला, करा आधी दूरी 4 के स्पीड से, आधी दूरी 5 के स्पीड से, मतलब टोटल जितना दूरी है उसमें से आधा आधा, इसका मतलब बराबर बराबर। तो जब 2 दूरी बराबर है तो औसत चाल तो आप निकाल ही सकते हैं। तो 2 दूरी बराबर है तो औसत चाल बराबर 2x बाई बट्टा x प्लस y, यानी 5 4 9। तो औसत चाल है, औसत चाल को टोटल समय से गुना कर देंगे तो ये टोटल दूरी कहलाएगा। तो इतना किलोमीटर, 9 से 9 कट गया, 5 और 20 दूनी 40 किलोमीटर। तो एक तो ऐसे औसत निकाल के कर दिए, पूरे ग्रुप से भी कर लेते, रेशियो से भी तुलना कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसको हम हटा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, तो ये तो औसत चाल निकाल लिए, तो औसत चाल निकल गया, टोटल समय दिया हुआ था, चाल गुने समय कर दिया, टोटल दूरी निकल गया। या तो बोलिए ये जो निश्चित राशि आपका 9 घंटा दिया हुआ है ये टोटल समय है, तो समय का तुलना समय से करिएगा। तो ये दूरी है, ये चाल है, तो आधा दूरी 1 किलोमीटर जिसको 4 के स्पीड से, तो दूरी में चाल से भाग दिए तो अब ये समय कहलाएगा। इतना दूरी तय करने में इस चाल से इतना समय लगा, फिर इस दूरी को इस चाल से तय करेगा तो दूरी में चाल से भाग दिए तो इतना समय लगा। इस तरह से टोटल समय हो गया इतना। टोटल समय का तुलना टोटल समय से, निकालना है उसको गुना, कुल दूरी पूछा जा रहा था, टोटल दूरी यहां पर दिया हुआ, तो जल्दी से आप 2 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगा, तो उससे अच्छा है कि दोनों दूरी बराबर है। तो औसत चाल आपका सीधा ये हो गया, औसत चाल ये हो गया, समय दिया हुआ तो दूरी आपका हो गया जल्दी से। तो अब इसको भी हल करिए, इसको भी हल करिए, या कुछ और भी करिए, सबसे हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। चलिए करा किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय की जाती है। किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय की जाती है, तो ना तो हमें निश्चित दूरी पता है और ना ही निश्चित समय पता है। परंतु प्रश्न में कहा है कि निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय किया जाता है, लेकिन वो निश्चित दूरी कितना है, वो निश्चित समय क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। और आपका रेशियो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, इसका मतलब रेशियो पूछा जा रहा है। तो जब रेशियो पूछा जा रहा है तो निश्चित दूरी अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल टर्म में मान सकते हैं, कोई डिजिट भी मान सकते हैं। लेकिन जब रेशियो लिखना है तो वो कॉमन होके तो कटेगा ही, इसलिए वेरिएबल मानेंगे तो फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। तो जब भी रेशियो लिखना रहे तो वैसे स्थिति में कोई डिजिट मान लेंगे तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सहूलियत होता है।
तो कह रहा है किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय की जाती है। यदि 40% अधिक दूरी को, तब पहले वाला निश्चित दूरी हम मान लेते हैं 100। 40% अधिक दूरी को, यानी बाद वाला जो दूरी की बात कर रहा है वो 40% अधिक, तो 100 का 40% 40 अधिक कर देंगे 140। तो पहले वाला है 100, अब 40% अधिक, तो 100 का 40% का मतलब 40 अधिक कर देंगे तो 140। ये पहले वाला दूरी, ये बाद वाला दूरी। करा 37% कम समय में, तो निश्चित दूरी हम 100 माने, अब 40% अधिक दूरी यानी 140। अब 37% कम समय में, पहले वाला समय है 100, अब वाला समय 37% कम, तो 100 का 37% 37 कम कर दीजिए। तो अगर 40 कम करते 60, लेकिन 37 से कम किए हैं तो 63। आप बोलिए ये दूरी का रेशियो दिया हुआ है ना, और ये हमारा समय का रेशियो दिया हुआ ना, तो ये दूरी है ये समय है, लिख देते हैं थोड़ा सा। ये दूरी है और ये समय है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, दोनों स्थिति में चाल में क्या अनुपात है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो दूरी बट्टा समय चाल पढ़ते, यही बट्टा कर दीजिएगा, आंसर हो गया। लाइए हम भी वही करते हैं, क्यों लिखते रहे, समझ तो गए ही। तो दूरी में समय से भाग देंगे तो ये चाल कहलाएगा। तो अब क्या लिखना है भाई, चलिए देखिए। तो दूरी बट्टा समय चाल, दूरी बट्टा समय चाल, बस हो गया, काट छाट कर दीजिए। 2 शून्य भगवान को प्यारे हो गया। तो 7 से काटिएगा 9, 7 से काटिएगा 20, तो यहाँ 1/1, तो 9 1 का एलसीएम 9, 9 से गुना करिए तो 9, 9 से गुना करिए 9 9 कैंसिल, तो हो गया 20, 9:20। तो इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से बोल दो। समझ गए सब तो बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। अब जब आप रेशियो पढ़ेंगे थर्ड राउंड में, तो उसमें कंडीशन सारा रहेगा। तो उसमें एक कंडीशन है कब अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, तो उसमें विस्तार से इस चीज के बारे में पढ़ना, इसका मेन कंसेप्ट वही से निकलेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि हम इसको समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुतों तरह से घुमा घुमा कर पूछता है। तो फिर वहां पर भी हम ऐसे क्वेश्चन देंगे जो काफी घुमा कर पूछता है। फिलहाल ये भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको बनाते हैं, फिर जब कंडीशन आएगा तो वहां पर हम इसको फिर और विस्तार से सिखाएंगे। फिलहाल अभी ये सब भी स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए। करा अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, तो करा अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, मतलब कोई भी व्यक्ति को चलने का अपना क्षमता है 4, लेकिन वो है कम कोढ़िया, तो पूरा एफिशिएंसी नहीं लगाता है। उसका चलने का क्षमता है 4, लेकिन चलता है 3 के स्पीड से, तो वो लिखा हुआ है कि अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से, तो उसी को हम लिख देते हैं, समझने में सुविधा होगा। ऐसे बनने की बात करिएगा तो ये सब क्वेश्चन को हम 8-8 10-10 तरीके से बतला सकते हैं, लेकिन सबसे आसान एकदम स्मूथ जो सभी लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये एनटीपीसी का बैच है, ग्रुप डी का बैच है, यूपीएसआई का बैच है, तो बहुत हाईफाई लोगों, इसमें आप बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो हाईफाई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, उसमें है कि खोपड़ी से आधा लोग का निकल जाएगा। तो एक ऐसा चीज जो कम समय में कम दिमाग लगाकर आप सीख सकते हैं, तो सिंपल मेथड बतला रहे हैं। करा अपनी वास्तविक चाल, लिखा अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, तो वास्तविक चाल में का लग गया, तो वास्तविक चाल है 4, तो वो चला है 3 के स्पीड से। प्यारे ये रेशियो है किस चीज का, चाल का। लेकिन अब उस सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से समझिए। कह रहा अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर,
मतलब कोई निश्चित दूरी जाना था तो उस दूरी को चलने के लिए उसका क्षमता है 4 के स्पीड से चल सकता है, लेकिन चला है 3 के स्पीड से। किस दूरी को? जिस दूरी को उसे तय करना था। तो अपना दूरी इसका था, ये अपना चाल था 4, लेकिन चला है 3 के स्पीड से उसी दूरी को। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में दूरी तो वही होगा जो अपना वास्तविक चाल से भी चलता तो वही दूरी, चला है कम कोढ़िया चाल से तो वो भी वही दूरी कम कोढ़िया। मतलब समझते हैं कि नहीं? समझ रहे होंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे समझा देंगे। तो अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, यानी उसी दूरी के लिए। तो आपको बोले थे कि जब दूरी बराबर हो तो चाल दिया रहेगा तो पलट दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। चाल दिया रहेगा पलट देंगे, समय निकल जाएगा। जब 2 ही को रहेगा तो बस ऐसे पलट लेंगे। 2 से अधिक रहेगा तो पलटने का मतलब बट्टा में लिख लीजिएगा, तो फिर एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/3। ऐसे नहीं लिखिएगा, जब 2 ही को रहेगा तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, एलसीएम से गुना करने पर वही आ जाता है। तो जब चाल का रेशियो दिया हुआ पलट देंगे तो समय का रेशियो निकल गया। अब आगे कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। नियत समय से 20 मिनट। आप कहिएगा कि ये मिनट में है तो क्या इसे घंटा में बदलना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पूछिए क्यों? इसलिए कि यहां दोनों का दोनों तो रेशियो ही है। तो जिस यूनिट में निश्चित राशि रहेगा उसी यूनिट में आंसर निकल जाएगा। और फिर जब ऑप्शन अगर यूनिट चेंज करके दिया रहेगा तो फिर हम चेंज करेंगे, अगर उसी यूनिट में रहेगा तो बस उसी यूनिट में दे देंगे। तो अब वहां पर कह रहा अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। बोलिए वास्तविक चाल से चलता, जो उसका क्षमता था उस चाल से चलता तो उसको समय लगता 3, लेकिन चला है कम कोढ़िया चाल से जिसके वजह से समय लग गया 4। बोलिए यहां पर कितना अधिक लग गया? 1 अधिक लगा। प्रश्न में कह रहा है कि इतना अधिक लगा है, यहां पर इतना अधिक लगा है, तो जो अधिक समय लगा है उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना। इस दूरी को तय करने में उसकी वास्तविक समय कितना लगता है? तो वास्तविक समय, तो ये वास्तविक चाल है, ये वास्तविक समय है, तो जल्दी से 3 से गुना कर दीजिएगा तो 20 या 60 मिनट। तो आपका आंसर हो गया 60 मिनट। चलिए तो बढ़े। आप टेंशन नहीं लेंगे इस कंसेप्ट को। होता क्या है कि जो कंडीशन रहता है उस कंडीशन के आधार पर समझाएंगे तो दिमाग में हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो चलिए ठीक है, वो सीखेंगे तो फिर इसको हम रिपीट करेंगे और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। हालांकि कोई परेशानी नहीं है, सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करा ए तथा बी के चालों में लिखा है, ए तथा बी के चालों में 2:3 का अनुपात है। आगे एक निश्चित स्थान से दूसरी निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। चाल दिया हुआ है तो पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 2। कह रहा है कि एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक पर एक साथ चलकर पहुंचने में, यानी जो एक स्थान से दूसरा स्थान हमें जाना था तो ए के लिए भी यही दूरी तय करना था, बी के लिए भी यही दूरी तय करना था। तो दोनों के लिए दूरी तो बराबर है, इसलिए चाल दिया हुआ था, हम पलट दिए, समय निकल गया। अब कह रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए जो है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यहाँ कितना अधिक लेता है? 1। तो कह रहा है यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे,
कह रहा है कि ए अपनी सामान्य चाल से न चलकर अपना दुगना चाल से यात्रा तय करे। तो जाहिर सी बात है कि अपना चाल को दुगना कर देगा। तो आप सीखे थे कि चाल समय के उल्टा होता, या बोलेंगे समय चाल के उल्टा होता, बात तो बराबर है। तो हम बोले चाल जब दुगना करेंगे तो समय आधा होगा, अगर चाल आधा करेंगे तो समय दुगना होगा। तो वही कह रहा है कि यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए के बारे में कह रहा है। तो ए का समय लग रहा है 3, लेकिन चाल दुगना कर देगा जिसके वजह से समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है, तो आधा लगेगा। तो हम बोले कि इसको आधा से गुना कर दीजिए। तो ए का 3 समय है, लेकिन इसका आधा मतलब 3/2 से गुना कर दीजिएगा। अगर 3/2 से नहीं करते तो ऐसे करते, पहले वाला चाल से अगर चलता तो 3 समय लेता, लेकिन चाल दोगुनी कर दिया तो समय आधा लगा, तो बाद में आधा करिए, बतवा तो बराबरे है। तो 2 से काटेंगे 10 5 बार, तो 5 दिया 15 मिनट। चलिए ठीक है। ये देखिए, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने में आपको हल्का सा परेशानी होगा, क्योंकि ये अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, वहाँ पर इसका कंसेप्ट 100% क्लियर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं अपने हिसाब से। जो समझ गए ठीक है, अगर नहीं भी समझे तो डरिएगा नहीं। जब उस कंसेप्ट को सिखाएंगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, और वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। तो चलिए देखिए, आप बहुत बार ऐसा फील किए होंगे, जैसे RS अग्रवाल का बुक उठा लीजिए, तो इंडिया के कोई भी कोना में अगर स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो हर स्टूडेंट के पास एक न एक किताब रहता है। अगर कभी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि पहला बार जब बना रहे हैं तो जिस क्वेश्चन में अटक गए, फिर जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो उसी क्वेश्चन पर जाकर अटकते हैं। तो उसका वजह केवल यही होता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सटीक कंसेप्ट है उसका अभाव रहता है। तो किसी तरह से वहां पर एग्जाम्पल देख के या तो कोई हल्का फल्का समझा दिए तो समझ लिए उस टाइम पे, फिर बाद में भूल गए। तो मेन जड़ को पकड़ना होता है, और इसका मूल जड़ है अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित जब कंसेप्ट बताएंगे तो उसका मूल जड़ है। उस जड़ को अगर हम सिखा देंगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो वही फर्क पड़ता है। तो कह रहा है किसी दूरी को तय करने में ए तथा बी जो समय लेता है, किसी दूरी को तय करने में ए तथा बी जो समय लेता है, उसमें 3:5 का अनुपात है। तो ए तथा बी इस दूरी को तय करता है, ए भी बी भी, यानी दूरी तो दोनों के लिए सेम है, इसलिए पलट देंगे तो चाल का रेशियो निकल जाएगा। तो 5 इधर तो 3 इधर। अब कह रहा है यदि दोनों की चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, कह रहा दोनों की चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। अब यहां समझना है, दोनों के चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो चलिए ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर चाल में अंतर है 2 का, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा ए 337 किलोमीटर दूरी करने में कितने घंटा में तय कर लेगा। तो कह रहा है ए 337 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा में तय करेगी, यानी ए का टोटल समय पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सोचेंगे कि चलो ये तो चाल दिया हुआ है, तो चाल के अंतर का तुलना चाल के अंतर से कर दिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, तो चाल के अंतर का तुलना चाल के अंतर से कर दिए। अब पूछ रहा है ए का समय, तो ए का समय तो आप क्या सोचेंगे कि चलो ए का ही ना समय पूछ रहा है, तो ए का समय का रेशियो से गुना कर दिए,
और इस तरह से आप गलत कर लीजिएगा। 2 से कट गया 9 बार तो 9 तिया 27, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन वहीं पर करेंगे। लेकिन अभी ना समझ में आए ये भी नहीं होना चाहिए, तो हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, आप समझ सकेंगे। लेकिन आप चिंता नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहे थे दोनों के चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। अब चाल के अंतर का तुलना चाल के अंतर से। अब हम बोले कि जब कभी भी ऐसा होता है कि समय और चाल दिया हुआ है तो दूरी का भी रेशियो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो जब कभी भी ऊपर में दोनों का दोनों रेशियो दिया रहे, समय का और चाल का या किसी और भी चीज का, कभी भी दोनों का दोनों रेशियो दिया रहे, उससे तीसरा भी रेशियो ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा स्थिति रहेगा कि दोनों का दोनों ऊपर में रेशियो रहे, तो निश्चित राशि जिस घर का दिया रहता उसका तुलना उससे करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो ज्ञात होता है। अगर उसके अलावा किसी और के बारे में पूछेगा तो जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बस एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर और वहाँ पर विस्तार से रहेगा। तो अभी काम चलाते हैं। तो अभी बोलिए हम यहाँ पर एक कितना घंटा में तय करेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चाल का अंतर का तुलना चाल के अंतर से कर दिए। यहाँ पर ए का चाल हम निकालेंगे तो 5 से गुना, तो अब ये ए का चाल निकल गया और हमें दूरी मालूम है ए का, तो ए का चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। अब कुछ कम बोलकर काम चलाते हैं थोड़ा सा। देखिए, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि इस कंसेप्ट से यहाँ पर मतलब नहीं था। किसी दूरी को तय करने में ए तथा बी जो समय लेता है उसमें 3:5 का अनुपात है, ये रहा। अब वही दूरी तय करना है, इसलिए चाल दिया हुआ तो पलट देंगे तो 5 इधर 3 इधर। अब वहां कह रहा दोनों की चालों में 18 का अंतर है। चाल का अंतर का तुलना चाल का अंतर से। पूछ रहा है ए 337 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। तो यहाँ पर चाल निकाला जा सकता है। चाल दिया हुआ, चाल का तुलना चाल से ही रिलेटेड निकालेंगे। तो ए का अगर चाल निकालना रहेगा तो ए का चाल का रेशियो से गुना। अब आप बोलेंगे ना कि ए का चाल हमें मालूम है और ए टोटल कितना दूरी तय किया है ये भी तो मालूम है। तो हम बोले कि दूरी अगर यहाँ पर हम रख दें और ये चाल पहले से रखा हुआ है तो दूरी बट्टा चाल का मतलब ये ए का समय निकल जाएगा। ए का समय निकल जाएगा तो दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो यही समय हो जाएगा। ठीक है। तो अब 337 तो 337.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने में दशमलव जब दीजिएगा तो भार पड़ेगा, इसलिए पूर्णांक तोड़ दीजिए। तो 37 दूनी 74 1 75/2 यानी 375/2। तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तो वो 2 नीचे चला आएगा, तो नीचे अभी ही लिख देते हैं। अब इसको काट छांट कर लीजिए, 2 से 2 इधर और बाकी काट छांट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा घंटा में। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं को भी नहीं समझ में आए तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। रेशियो में एक कंडीशन है, उस कंडीशन को जब सिखाएंगे तो ये सब बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझाएंगे। तो चलिए फिलहाल ये हो गया। छेड़ सकते थे लेकिन एक ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा छेड़ेंगे तो टाइम किल हो जाएगा आपका, तो फिर आज नहीं समाप्त हो पाएगा। अब इधर कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब क्वेश्चन को पकड़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है।
यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या है। कह रहा यह दूरी मतलब दोनों स्थिति में दूरी बराबर है, और जब दूरी बराबर रहता है तो एक ग्रुप में चाल और समय दोनों दिया हुआ, तो दूसरा ग्रुप में चाल दिया रहेगा, समय पूछेगा, समय दिया रहेगा, चाल पूछेगा। तो आप यहाँ पर S1 T1 बराबर S2 T2 का भी रूल लगा सकते हैं। तो बच्चे की तरह फॉर्मूला लिखते नहीं रहना है। तो आप कह रहा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में, तो ये चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो हम बोले कि दूरी यहाँ पर दोनों बराबर था, तो S1 T1 यानी चाल गुने समय हो गया। फिर दूसरा ग्रुप, यदि यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, यानी S हमें स्पीड निकालना है। अब आप कहिएगा ना कि ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, पूछ भी रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी ठीक है, निकलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो मिनट में ना है, तो आप कहेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर नहीं भी बदलिएगा तो चलेगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि जब दो राशि इक्वल है तो इसको भी मिनट में बदलिएगा, इसको भी मिनट में बदलिएगा, तो 60 से भागा यहाँ भी, 60 से भागा यहाँ भी, तो 60 तो कॉमन होके कटिए जाएगा। मेरा मतलब जब दो राशि इक्वल रहे तो यूनिट चेंज करने के लिए दोनों साइड तो वही क्रिया करिएगा, इसलिए कॉमन होके कट जाएगा। मेरा मतलब है कि जो जिस यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ चाल पूछ रहा है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर समय अज्ञात रहता तो यहाँ टी लिख देते, तो समय मिनट में था तो वो समय का आंसर मिनट में ही आ जाता, और आंसर अगर घंटा में रहता तो लास्ट में हम घंटा में चेंज कर देते। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए 60 से भागा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन हो के तो कट जाएगा। इसलिए आपका आंसर अब 0 से 0 काट दीजिए, तो 12 चौ 48, तो 12 पंचे 60, एस का वैल्यू हो गया 60। तो इस तरह से आप सॉल्व कर दिए। एक रास्ता तो ये हुआ। ऐसे इसको बनाने के लिए ढेर सारे रास्ता है, लेकिन एक रास्ता और बतलाते हैं जो रेशियो का है। कभी कभी ये दो दूरी बराबर है, ये तो माइंड में आया, लेकिन ये जल्दी से माइंड में नहीं आया, तो फिर रेशियो मेथड से बनाइएगा। तो रेशियो मेथड तो बहुत इजी होता है, ये भी इजी है। तो अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में, निश्चित दूरी को कह रहा 50 मिनट में, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर ले। यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए, यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। दूरी बराबर है तो जब समय दिया हुआ है तो समय को पलट देंगे ना, तो वो चाल का रेशियो निकल जाएगा। लेकिन पलटते हैं कब? जब दूरी समान रहता है तब। तो 40 इधर लिखिएगा, 50 इधर, तो 0 0 काट लीजिए, तो हो गया 4:5 हो गया। अब ये चाल का रेशियो दिया हुआ है, तो बोलिए 48 है जो इसका स्पीड दिया हुआ, तो इसका तुलना इससे, इसका वाला हमें ज्ञात करना है, तो इसका वाला से गुना यानी 5 से। तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकल जाएगा, क्योंकि रेशियो का तो अपना कोई यूनिट होता ही नहीं है। यहाँ मिनट है तो इससे मतलब नहीं है, ये तो रेशियो में परिवर्तित हो गया। तो निश्चित राशि जिस यूनिट में आंसर उसी यूनिट में निकल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगा। 4 से काटेंगे 12 बार, तो 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। करा एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। कह रहा है
एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। तो ये प्यारे कोई एक स्टेशन है जहां से एक मालगाड़ी कह रहा है किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी। तो ये चलते चलते यहाँ पर चल गया, अभी रुका नहीं। तो यहाँ से एक यात्री गाड़ी भी चलना प्रारंभ हुआ। ये मालगाड़ी 6 घंटा तक चल लिया तो एक यात्री गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो आगे कह रहा है 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाती है तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। तो बोलिए ये 6 घंटा तक चल लिया तो यहाँ से यात्री गाड़ी चलना प्रारंभ ही किया और 4 घंटे बाद पकड़ लिया। इसका मतलब यात्री गाड़ी चला कितना देर तक? एक बार फिर से, मालगाड़ी यहां से चलना शुरू किया और पहले 6 घंटा तक चल के यहां पहुंच गया। तो अब यहां से यात्री गाड़ी चलना शुरू किया और यहां से मालगाड़ी, अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और आगे जाके इसको पकड़ लिया। 4 घंटे में पकड़ लिया। इसका मतलब यात्री गाड़ी चलता रहा कितना समय तक? 4 घंटा तक। तो लिख देते हैं यात्री गाड़ी और इधर हम विवरण दे रहे हैं मालगाड़ी का और हम बना रहे हैं पहले S1 T1 से। तो अब बोले यात्री गाड़ी 4 घंटा में पकड़ लिया। इसका मतलब यात्री गाड़ी 4 घंटा तक चला है। करा 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी उस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मालगाड़ी पहले 6 घंटा तक चल लिया, यात्री गाड़ी चलना प्रारंभ किया, 4 घंटे बाद पकड़ लिया। तो 6 घंटा पहले चला, 4 घंटा पकड़ने में, यानी मालगाड़ी चल लिया है टोटल 10 घंटा। तो अब बोलिए मालगाड़ी की चाल क्या है? मान लेते हैं S। अब हम बोले कि जल्दी से, घंटा में सब है ठीक ठाक, तो 0 से 0 तो इधर हो गया 9 4 36, S बराबर हो गया 36। प्यारे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यात्री गाड़ी और एक मालगाड़ी की बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। दोनों का समय यहाँ पर लिखा जा सकता है। समय दिया रहे, पकड़ लिया। पकड़ लेने का मतलब जहां से मालगाड़ी चलना शुरू किया और वहीं से यात्री गाड़ी और आगे जाके ये भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, पकड़ लिया। इसका मतलब दोनों के लिए तो दूरी समान ही है और जब भी दूरी समान रहता है तो समय मालूम हो जाए तो पलट देंगे तो चाल का रेशियो निकल जाएगा। तो कह रहा है एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी उस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाते और मालगाड़ी को 4 घंटा में पकड़ लेती। यानी यात्री गाड़ी मात्र 4 घंटा तक चलता रहा और मालगाड़ी उससे 6 घंटा पहले से ही चलना शुरू किया था। 6 घंटा उधर और 4 घंटा इधर, तो हो गया टोटल मालगाड़ी 10 घंटा। तो इस तरह से यात्री गाड़ी 4 घंटा, मालगाड़ी 10 घंटा। समय दिया हुआ पलट देंगे, चाल निकल जाएगा। तो 10 इधर और 4 इधर, रेशियो लिखने के लिए काट दीजिए। 10 इधर 4 इधर, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 2। अब बोलिए यहाँ पर यात्री गाड़ी का चाल दिया हुआ, यात्री गाड़ी का तुलना यात्री गाड़ी से निकालना है। मालगाड़ी की चाल तो मालगाड़ी के चाल से गुना। 5 से काटिएगा 18 बार तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से निकाल लीजिएगा तो रेशियो से भी हो जाएगा। चलिए, जो भी आपको सुविधा हो, जैसे भी आप बना सके। तो अब ये भी वही है, कर लेंगे, कर तो लेंगे लेकिन अधिक कम लिख दिया है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव धारा कब से शुरू होगा? जब ये खत्म होगा तो फिर रेलगाड़ी, उसके बाद अगला दिन नाव धारा। नाव धारा में मात्र 1 दिन लगेगा। 1 दिन में पूरा खत्म, फाउंडेशन के तरह। कर एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्टेशन Q पर 45 मिनट में पहुंचती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्टेशन Q पर
45 मिनट में पहुंचती है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी 60 ना चलकर 6 कम करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए, तो स्टेशन क्यू से पी तक पहुंचने में उसे कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले समय निकालिए कि 54 के स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा। अब पूछ रहा है कि कितना अधिक समय लगेगा, किससे कितना अधिक समय लगेगा। तो 60 के स्पीड से ज्यादा था तो 45 मिनट लगता है, कम चाल से जा रहा है तो समय यहां ज्यादा लगेगा। तो पहले टी का वैल्यू निकाल लीजिए कि 54 के स्पीड से चलता है तो कितना समय लगता है, ये पता चल जाएगा। तो इससे जितना ज्यादा रहेगा बोलेंगे इतना ही समय ज्यादा लगता है। तो अब जल्दी से यहां पर 9 पंचे और 9 छक, 6 से काटिएगा 10 बार तो हो गया 10 पंचे 50। टी का वैल्यू आया 50। फिर से 60 के स्पीड से चलता तो 45 मिनट लगता, लेकिन 54 के स्पीड से चला तो टी मिनट, टी का वैल्यू 50 आया। तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो 45 से 50 5 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे 5 मिनट ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये तो हुआ S1T1। रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे टाइम बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये समझने का चीज है, इसलिए रेशियो का भी ज्ञान होना चाहिए। करा रेलगाड़ी स्टेशन पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्टेशन क्यू पर 45 मिनट में पहुंचती है। अब ध्यान देंगे, अब यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 60 ना चलकर 6 कम, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए। ये रहा। तो बोलिए ये चाल दिया हुआ है, पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। 54 इधर और 60 इधर, तो 6 नम 6 दह हो गया। यहीं पे पहले मन ही मन काट लीजिए तो हो गया 6 दह 6 नमा। अब उलट देंगे तो रेशियो लिखा गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि ये समय दिया हुआ है तो समय का तुलना समय से करेंगे तो मिनट में है तो मिनट में ही, लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्टेशन क्यू से पी तक पहुंचने में क्यू से कितना अधिक समय लगेगा, तो ये मिनट में है तो मिनट में निकल जाएगा। तो चलिए ठीक है। तो चाल जो दिया हुआ एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 वाला का समय यहाँ दिया 45 मिनट में पहुंचती है, तो इसका समय यहाँ पर कह रहा 45 मिनट में पहुंचती है, यहाँ 9, तो इसका तुलना 9 से। उधर पूछ रहा है क्यू से पी तक पहुंचने में इसे कितना अधिक समय लगेगा, कब कितना अधिक समय लगेगा। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो चाल कम कर दिए तो अब समय इतना लग रहा है, तो अब कितना लग रहा है पूछता तो 10 से गुना, लेकिन कितना कम लग रहा है, तो सॉरी कितना अधिक समय लग रहा है, तो 9 पहले लगता, लेकिन अब चाल कम है जिसके वजह से अब 10 लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, तो इसके अपेक्षा मात्र 1 ज्यादा लग रहा है, तो 1 से गुना 9 पंचे 45, तो 5 इकाई 5। ये मिनट में था तो आंसर भी मिनट में निकल गया। चलिए ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप बहुतों तरह से बना सकते हैं, लेकिन मतलब उससे नहीं है, ये आसान मेथड है, सब लोग इसको समझ पा रहे होंगे। कह रहा है एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। करा एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार के स्वामी को दोपहर 3 बजे कार चोरी का पता चला तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया। हुआ क्या कि यहाँ पर बेचारा का घर होगा, तो घर में आया, बाहर से यहीं पे रोड पे गाड़ी लगा के छोड़ देता होगा, 2 गो 3 गो गाड़ी जो भी होगा अपना अगल बगल में लगा के छोड़ देता होगा। उस दिन गलती से एगो गाड़ी में चाबी रह गया था, उसको पता नहीं चला। कोई आदमी आ रहा होगा, गेट खोल कर देखा होगा तो लगा कि गेट खुला हुआ, चाबी भी रखा हुआ है, उड़ जाओ लेके। तो वही चोर यहाँ चुरा कर भाग गया है। तो देखिए
एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। लिख देते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लिख देते हैं चोर। स्वामी, स्वामी का मतलब होता है गाड़ी का मालिक। हाँ ठीक है। करा एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार के स्वामी को दोपहर 3 बजे कार चोरी का पता चला। मतलब इससे आधा घंटा बाद ना, 2:30 बजे कार चुराकर भागा और 3 बजे फिर आया होगा बाहर तो देखा हमारा गाड़ी ये नहीं है, तो आधा घंटा बाद चोरी का पता चला तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पूरा लिखते मत रहिएगा, चाल से उसका पीछा किया। करा वह चोर को कितने बजे पकड़ पाया? तो पकड़ा, इसका मतलब चोर भी यहीं से चुरा कर कार भागा और मालिक भी यहीं से खदेड़ना शुरू किया और जाके पकड़ा। इसका मतलब है जितना दूर तक चोर भागा उतना ही देर तक उसको मालिक खदेड़ा है, तो अब जाके उसको पकड़ लिया। इसका मतलब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी तो बराबर है, और जब दूरी बराबर रहता है तो चाल दिया हुआ है तो पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। तो पहले काट लीजिए मन ही मन, तो 15 चौ 15 पंच पलट देंगे तो 5 इधर 4 इधर। आप कहिएगा कि इसी को क्यों नहीं काट लेते हैं? इसलिए कि जब दूरी निकालना रहेगा तो अब इसको काट देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। उधर बोले जो कंसेप्ट सिखाएंगे फिर उसके जैसा कंसेप्ट पर चला जाएगा, तो फिर आपको समझने में परेशानी होगा। इसलिए यहाँ निश्चित ही हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन काहे क्यों कैसे वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। अब कह रहा है कि 3 बजे कार चोरी का पता चला, उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। वो बात चोर को कितने बजे पकड़ पाया? कितना बजे पकड़ा? तो बोलिए चोर 2:30 बजे भागा और मालिक उसका 3 बजे रगेदना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया, यानी आधा घंटा बाद, यानी दोनों के समयों में अंतर है हाफ घंटा का। यहाँ देखिए चोर भागा है पहले और मालिक खदेड़ना शुरू किया है बाद में और पकड़ लिया, तो यहाँ दोनों के समयों में अंतर है 1 का। समय के अंतर का तुलना समय के अंतर से निकालना, उसको गुना। कह रहा है कि वह चोर को कितना बजे पकड़ा? कौन पकड़ा? मालिक। तो मालिक का ही समय निकाल लीजिए कि कितना समय तक खदेड़ता रहा। तो मालिक का समय निकालना है तो मालिक का समय से गुना, यानी मालिक इतना देर तक उसको खदेड़ा फिर उसको पकड़ा। तो बोलिए मूल बट्टा के ऊपर में बट्टा, तो ये खिसक के 2 नीचे चला गया तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ बच जाएगा 2 घंटा। इसका मतलब 2 घंटा तक उसको खदेड़ा, मतलब पीछा किया, तब जाके चोर पकड़ाया। तब बोलिए कै बजे रगेदना शुरू किया था उसको? कै बजे पीछा किया था? मालिक 3 बजे पीछा किया और कितने घंटा में पकड़ लिया? 2 घंटा में। तो 3 बजे के बाद 2 घंटा तक चलता रहा, यानी कितना बजे? तो 3 बजे से 2 घंटा तक चला, यानी शाम 5 बजे। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ये तो हुआ रेशियो से। आप S1 T1 भी लगा सकते हैं, लेकिन S1 T1 इसके अपेक्षा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। क्यों भाई? तो यहाँ पर समय का अंतर हमें मानना है तो दिक्कत है। देखिए क्या हम बनाते हैं। एक तो बात करते हैं चोर का और एक बात करते हैं कार के मालिक का। चोर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। कार के स्वामी दोपहर 3 बजे कार चोरी का पता चला तथा दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया। और वह चोर को कितने बजे पकड़ पाया? तब बोलिए मालिक है जो 3 बजे खदेड़ना शुरू किया और चोर 2:30 बजे ही भागना शुरू किया था, यानी मालिक आधा घंटा बाद, यानी चोर से आधा घंटा कम समय तक चलेगा। तो मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका मालिक T घंटा तक खदेड़ता रहा।
टी घंटा तक उसका पीछा करता रहा पकड़ने के लिए। तो बोलिए मालिक टी घंटा तक चलेगा तो चोर उससे आधा घंटा पहले, यानी टी प्लस हाफ। तो चोर का समय केवल टी नहीं होगा, टी प्लस हाफ। अगर वाई दबे अगर हम इसको टी माने होते तो अब मालिक है जो आधा घंटा बाद पीछा करना शुरू किया, तो इसके अपेक्षा ये आधा घंटा कम। तो इधर अगर टी मानते तो इधर टी माइनस हाफ, यानी दोनों के समयों में अंतर होना चाहिए आधा घंटा का, और स्वामी वाला समय आधा घंटा कम। तो चोर टी तो टी माइनस हाफ घंटा, अगर ये टी प्लस हाफ तो इससे आधा घंटा कम, यानी केवल टी। तो ऐसे मानिए या ऐसे मानिए, बात तो बराबर है। तो अब हम बोले तो यहाँ मालिक का समय पता करना था, इसलिए मालिक को ही डायरेक्ट टी मान लिया था। चोर आधा घंटा ज्यादा यानी टी प्लस 2। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो बीच में प्लस आ गया तो फिर बाएं दाएं करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम रेशियो का यूज किए थे फर्स्ट में। तो अब बोले काटेंगे 15 64, 15 पंचे 75, इधर 5t है, गुना करेंगे 4t, 4t उधर जाकर घट जाएगा, तो 5t में से 4t घट गया, t बचा, और 4 इंटू हाफ यानी 2, तो t का वैल्यू आ गया 2। यानी टी माने है मालिक का समय, यानी मालिक 2 घंटा तक खदेड़ता रहा, और 3 बजे से शुरू किया था, 2 घंटा तक उसको पीछा किया तो पकड़ लिया था। 3 बजे से 2 घंटा बाद यानी शाम 5 बजे। अगर चोर का समय टी मानते तो अगर टी का वैल्यू निकल जाता, या तो यहाँ पर टी प्लस हाफ मानिए तो 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब चोर का समय हो गया 5/2 घंटा। तो 2:30 बजे भागना शुरू किया और 2.5 घंटा बाद पकड़ा लिया, तो 2:30 बजे से 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा, 2:30 बजे में 2.5 घंटा जोड़ दीजिएगा तो फिर 5 ही बजे हो जाएगा, तो 5 बजे ही चोर पकड़ाया, बात बराबर है। चलिए तब इसको भी रेशियो से ही बनाइए। ठीक है S1 T1 से बनेगा, लेकिन S1 T1 से आप बनाएंगे कब? जब एकदम भाषा सरल हो कि 2 दूरी बराबर हो, एक ग्रुप का चाल समय दिया हुआ, दूसरा ग्रुप में चाल या समय में से कोई एक दिया हुआ, एक अज्ञात है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है तो वो रूल लगाएंगे। अधिक कम आगे पीछे जैसे तैसे अगर करें तो वैसे स्थिति में रेशियो से सॉल्व करिएगा, तो उलझन में आप नहीं पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो इस दूरी बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि S1 T1 लगेगा, लेकिन परेशानी होगा, तो डायरेक्ट रेशियो से ही बनाइए। क्यों? तो देखिए एक कार कुछ दूरी को किसी निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटा में तय की जाती है। तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब पहले से चाल अगर कुछ मानते हैं तो नया वाला चाल उतना प्लस 4। अब बीच में प्लस आ गया तो फिर दाएं बाएं करिएगा, इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए रेशियो से करिए। तो रेशियो से कैसे करेंगे? तो कह रहा है एक कार कुछ दूरी को किसी निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटे में तय करती है। यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो यही दूरी 7.5 घंटा, 7.5 का मतलब 15/2 घंटा में तय होती। यही दूरी मतलब दूरी बराबर है, तो समय दिया हुआ है तो पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो पहले तो मन ही मन यहीं पर रेशियो लिख लीजिए। तो फ्रैक्शन है, गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 से इधर भी गुना, 2 से इधर भी, 2 कैंसिल, तो ये 16 हो गया। इधर 2 सॉरी इधर 8 दूनी 16, इधर 15, 1 बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1 1 2 कैल्शियम 2, 2 से गुना किया 16, 2 से गुना 2 कैंसिल, 15 हो गया। तो अब हम बोले कि इधर 15 है तो 15 उल्टा इधर हो जाएगा, और 16 इधर है तो 16 इधर हो जाएगा, हो गया। अब उधर कह रहा है कि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यहाँ कितना बढ़ा दिया? 1, निकालना है उसको गुना। कह रहा है यह दूरी कितनी है? यह दूरी, तो दूरी तो दोनों के लिए सेम ही है, दूरी निकालना है तो दोनों के लिए सेम ही होगा। यहाँ भी गुना करके देखिए दूरी वही होगा, यहाँ भी गुना करिए दूरी वही आएगा, देख लीजिए भाई। तो हम दूरी लिखेंगे 15 × 8 120,
यहां भी गुना करके देखिए वही आएगा। 16 से गुना करेंगे, 16 2 से कटेगा 8 बार, 15 8 20 से 120। क्योंकि दोनों दूरी बराबर है तभी तो यहां पर पलट दिए तो रेशियो लिखा गया। दूरी पूछ रहा है तो कह रहा है यह दूरी कितनी है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी। अगर दोनों का पूछा होता आने जाने में, अगर दोनों का पूछा होता आने जाने में, अगर पूछा होता तो वैसे स्थिति में दोनों दूरी जुट जाता तो 120 120 240 होता। लेकिन एक ही दूरी, यह दूरी कितनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो 120 से गुना करिए, किसी एक ही से गुना करिए तो 12 4 48 480, तो ये आंसर हो जाएगा। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि फास्ट कीजिए। फास्ट तो कर सकते हैं, आगे हम तुरंत बढ़ जाते, हो गया खत्म। लेकिन आपको बोले कि इसमें 4 चैप्टर एक साथ जुड़ा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। तो ये चारों चैप्टर तभी ठीक रहेगा जब ये चैप्टर ठीक रहेगा। अगर इसका नॉलेज आपका रहेगा तो बाकी 3 चैप्टर भी आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो खोपड़ी से पार हो जाएगा। इसलिए इस टाइम एंड डिस्टेंस को हम आराम से पढ़ा रहे हैं। और ऐसे भी रेलगाड़ी में इतना शॉर्ट करेंगे क्योंकि इसमें जब इतने आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आगे फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा फास्ट करने के लिए, खोपड़ी से पार भी जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि कम से कम जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो केवल और केवल हम सिर्फ तेज ही को नहीं पढ़ा रहे हैं। तेज लोग ऐसे भी हरामखोर ही टाइप का होते हैं, उसको पढ़ाइए या ना पढ़ाइए उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि तेज का मतलब ही होता है तेज। लेकिन सामान्य स्टूडेंट भी अगर अच्छा कर लेते हैं तो फिर लगेगा कि हाँ कुछ सीखे, हमें कोई सिखाया, तो उससे हमें भी फील होता है कि चलिए कुछ तो सीखने को मिला। ये खुला मैदान है प्यारे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा थोड़े है कि अगर हम ना पढ़ाएंगे तो हमारा कोई गला दाब देंगे कि तो आज हम जाने मार देंगे, ऐसा तो कोई नहीं है बोलेंगे। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं क्यों? क्योंकि आप सीख सकें। तो सीखना है तो हम अच्छे से सिखाएंगे, इसलिए टेंशन लेना क्या है, ये तो खुला दुनिया है भाई, तो कोई भी कहीं से भी घुस जाएंगे। तो हमें कोई कहीं से आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है इससे मतलब है। तो हम सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं ठीक है, नहीं सीख रहे हैं तो सरक लीजिए, उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। तो हम तो इसीलिए सिखा रहे हैं कि कुछ लोग सीखेंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हमें तो कोई गला दबाए हुए हैं नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे तो गला दाब देंगे, ऐसा तो कोई बात है नहीं, कोई दबाव तो है नहीं। अपना चीज़ है, मन हुआ पढ़ा रहे हैं, मन नहीं हुआ तो छोड़ दिए, इसमें क्या टेंशन है भाई। आप भी आज़ाद हैं, पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो फिर डिसलाइक मारिए और सरक लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। कोई चीज़ होता है जिसको अच्छे से आराम से समझाना होता है, कोई चीज़ होता है उड़ा भी दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ है, बात ये है कि यहाँ 4 चैप्टर एक साथ जुड़ा हुआ है, एक गड़बड़ हुआ तो सब कहानी खत्म है। इसीलिए इसको हम आराम से सिखा रहे हैं। चलिए ठीक है। एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है। एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर इसका बेचारा का घर है, यहाँ से रोज स्कूल जाता है। ये स्कूल है। कर एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है, ये रहा स्पीड, तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है।
तो जितना गया उतना ही आया। तो चाल दिया हुआ तो पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। ये निश्चित राशि है, रेशियो नहीं है। लाइए लिख देते हैं। इसका भी अर्थ है। अर्थ जब वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो विस्तार से पता चलेगा क्या अर्थ है। यदि अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में कुल 5 घंटे लगे, जाने और आने में यानी दोनों तरफ से 5 घंटा, यहाँ दोनों तरफ से जाने में 2 और आने में 3, तो टोटल यहाँ भी हो गया 5। टोटल समय आने जाने का तुलना आने जाने से निकालना, उसको गुना। तो घर से स्कूल की दूरी कितना? घर से स्कूल की दूरी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी। यहां पर यह नहीं कह रहा है कि जाने में और आने में कुल कितना दूरी तय किया, यहां यह कह रहा है कि घर से स्कूल की दूरी कितना है। तो कोई एक ही दूरी लेना है। आने जाने में कहता तो फिर यहां पर जल्दी से दूरी का रेशियो लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, इधर भी हो गया 6। जाने आने में तो 6 6 12 से। सिर्फ यहां पर कह रहा है घर से स्कूल की दूरी, तो कोई एक ही दूरी जाने में चाहे आने में, तो घर से स्कूल की दूरी हो गया। तो आपका आंसर हो गया 6 किलोमीटर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा फिगर ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए ठीक है। ये प्रश्न कम से कम 12-13 तरीका से बनेगा और यह सर्वव्यापी सत्य है कि आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, एनटीपीसी का या एसएससी यूडीसी का दीजिए, एलडीसी का दीजिए, मल्टीटास्किंग का दीजिए या एसएससी मेंस का दीजिए, ये सदा बहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। बनाने के लिए इसको हम 10-12 तरीका से बता सकते हैं, लेकिन केवल हम रेशियो से इसको बना रहे हैं। आप समझ जाएंगे। फाउंडेशन बैच में समय बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ कई एक तरीका से बनाकर बता देते हैं, लेकिन इसका ढेर सारे तरीका है। एक तो डायरेक्ट ट्रिक होता है, जो कि ट्रिक बता रहे हैं उतने देर तक रहेगा, 2-4 दिन के बाद वो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन शॉर्टकट मेथड में भी कई एक तरीका है, लेकिन रेशियो सबसे स्मूथ मेथड होता है, सबसे सरल और सबसे मतलब जल्दी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए इसी से हम बनाते हैं, लेकिन अच्छे से समझना होगा, भाषा पे थोड़ा ध्यान देना होगा। करा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसे ही फिगर बना रहे हैं, आपको बनाना नहीं है। बेचारा घर से निकलता था और स्कूल जाता था, यहीं पे स्कूल था सामने। करा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो घर से स्कूल के लिए चलना शुरू करता है, घर से स्कूल के लिए चलना शुरू करता है। पहला बार जा रहा था तो एक अच्छा खासा स्पीड मेंटेन किया, सोचा कि चलो कहीं छूट ना जाए, लेट ना हो जाए, तो अच्छा खासा स्पीड से गया। तो वहाँ पर गया तो करा 10 मिनट पहले ही पहुँच जाता है, यानी वहाँ पहुँचने के बाद क्लास के लिए उसको 10 मिनट तक वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, मतलब समय से 10 मिनट पहले पहुँच गया। तो अगला दिन वो सोचा कि पहले जाकर बैठकर हम क्या करेंगे, चलो आज धीरे से चलते हैं, थोड़ा स्पीड कम करके चलते हैं, तो फिर वहां बैठना नहीं पड़ेगा। लेकिन संजोग देखिए क्या से क्या हो गया। करा यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। अगला दिन इसी दूरी के लिए निकला, लेकिन इस दिन कम कोढ़िया चाल से धीरे धीरे छोटा छोटा छलांग लगा रहा था चलने के लिए। तो जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचा तो वहां 10 मिनट देर से पहुंचा, यानी स्कूल में गया तब तक क्लास चालू हो गया था, 10 मिनट लेट हो गया, छूट गया इसका 10 मिनट।
तो अब बोलिए, पहला दिन भी घर से स्कूल गया, दूसरा दिन भी घर से स्कूल गया। इसका मतलब है कि जब चाल दिया हुआ है, दूरी सेम है, तो पलट देंगे तो ये तो समय निकल जाएगा। तो 3 इधर 4 इधर। अगर दूरी का रेशियो लिखने की अगर जरूरत पड़े भी तो लिख सकते हैं। तो आप दूरी लिखेंगे तो चाल गुने समय दूरी, तो जाने में तो आने में भी उतना ही, या तो पहला दिन जितना दूरी दूसरा दिन भी उतना ही दूरी। लेकिन अब यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया हुआ है वो बड़ा कठिन काम है, उसको उसी को समझना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 मिनट पहले पहुंचता है, अगर इसको निश्चित राशि आप बनाते हैं तो इसको तुलना आप नहीं कर सकेंगे, इसको तुलना ही नहीं कर सकेंगे। तो ज्ञात होने की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकेंगे? तो उस सेंटेंस को पहले हम पढ़ते हैं, फिर बतलाते हैं कि क्यों नहीं तुलना होगा भाई। तो देखिए, करा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोलिए 4 के स्पीड से गया तो इसका समय इतना लगा, तो 10 मिनट वो पहले पहुंचे हुए हैं। तो बोलिए सही चाल से चलता तो सही समय पर पहुंचता, अगर ये मालूम रहा होता तभी तो वहां करा 10 मिनट पहले पहुंचा। तो यहां पर वास्तविक समय हमें मालूम रहता तो उस दिन कह रहा है 10 मिनट पहले पहुंचा, और यहां पर वास्तविक समय मालूम रहता तो इन दोनों का अंतर का तुलना अंतर से कर देते। नहीं समझे मेरा बात? एक बार फिर से करा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 के स्पीड से चलता है तो यहां 3 समय में पहुंचा, तो ये इसका निश्चित चाल मालूम नहीं है, इसलिए निश्चित समय भी हमें मालूम नहीं है। इसका वास्तविक चाल हमें मालूम नहीं है, तो वास्तविक समय भी हमको मालूम नहीं है। अगर वास्तविक चाल मालूम रहता तो यहाँ समय भी मालूम होता। तब बोलिए उस दिन गया है 4 के स्पीड से तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 3 समय लिया, और यहाँ पर पहले वाला समय मालूम रहता तो इन दोनों के समय का अंतर करा 10 मिनट पहले। इसका मतलब ये जो रियल समय होता उससे ये थोड़ा कम रहता, जितना कम रहता वही तो अंतर कहलाता, तो ये अंतर का तुलना अंतर से कर देते। तो इसका वास्तविक चाल वास्तविक समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको निश्चित राशि बनाएंगे तो ये तुलना ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर इस 10 मिनट को आप निश्चित राशि नहीं बना सकते। उसी तरह से फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वही चीज यहाँ देखिए, इसका वास्तविक चाल मालूम रहता, वास्तविक समय मालूम रहता। तो अब बोलिए पहले वाला चाल से चलता तो इतना समय, अब वाला चाल से इतना समय, तो ये दोनों का अंतर का तुलना अंतर से कर देते। तो चाल और समय नहीं मालूम है, इसलिए वो भी बाद वाला 10 तुलना नहीं होगा। अब निश्चित राशि यहाँ आएगा कहाँ से? तो अब देखिए जरा समझिएगा, बहुत अच्छे समझना है। करा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 4 के स्पीड से चला तो यहाँ इतना समय लिया, और कह रहे थे बाद 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता। 3 के स्पीड से जाता है तो यहाँ इतना समय लेता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब 4 के स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले और 3 के स्पीड से चले तो 10 मिनट देर। हम ये वाला समय और ये वाला समय दोनों का अंतर निकालना चाह रहे हैं। 4 के स्पीड से चला वो समय और 3 के स्पीड से चला वो समय, दोनों समयों का अंतर निकालना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 के स्पीड वाला भी समय मालूम और 3 के स्पीड वाला भी समय मालूम, तो निश्चित राशि मालूम, तो अंतर का तुलना अंतर से हम कर देंगे। तो 4 के स्पीड से जाने में इतना समय, 3 के स्पीड से जाने में इतना समय, तो दोनों के समयों का अंतर। तो यहां कह रहा है कि
10 मिनट पहले और यहां कह रहा है 10 मिनट देर, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अंतर निकालते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है, सेम डायरेक्शन में घट जाता है। तो पहले और यहां बाद, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, जुट जाएगा तो 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। तो ये निश्चित राशि से रेशियो निकालें, इसलिए इसको निश्चित करना पड़ेगा। तो मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो 60 से, नहीं तो फिर यहां पर यह गड़बड़ हो जाता। तो अब समय का अंतर का तुलना समय के अंतर से निकालना है, उसको गुना कह रहा है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? घर से स्कूल के बीच की दूरी, ये भी घर से स्कूल की दूरी है, ये भी घर से स्कूल की दूरी है। आने जाने में टोटल समय तो 12 12 24 से। घर से स्कूल की दूरी तो ये वाला बोलिए चाहे ये वाला बोलिए, बात तो बराबर है, तो 12। अब बोलिए मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, मूल बट्टा ये उसके ऊपर बट्टा, तो ये नीचे चला आएगा, तो पहले तो यहीं पे काट लेते हैं। अब ये 1/3, 3 नीचे आएगा, 3 से 12 4 बार कटेगा, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर। चलिए ठीक है, सब समझ गए। नहीं भी समझें तो डरेंगे नहीं, दूसरा तीसरा राउंड चलते चलते आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि फिर इतना बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर और भी शॉर्टकट मेथड बताएंगे, दनादन टिक मारिएगा, अभी चिंता नहीं करना। अभी तो बेसिक टाइप पे हम सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड लाएंगे, फास्ट आप कर सकेंगे, कम समय में ज़्यादा अच्छे से सोच सकेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर धीरे धीरे ये चीज़ों को चेंज करेंगे। आप टेंशन नहीं लेंगे, पहले आराम से सीखिए। भूल भी गए तो कोई बात नहीं, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकेंगे। चलिए अब आइए सेक्शन डी। इधर जो भी है वो चाल से, औसत चाल से रिलेटेड है। इधर जो भी प्रश्न है सब औसत चाल से रिलेटेड है। तो बस सेक्शन डी के बाद फिर तो अभी आप सामान्य चाल से रिलेटेड, सापेक्षिक चाल से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड, फिर औसत से रिलेटेड यहाँ, इसके बाद फिर मिसलेनियस, उसके बाद इक्वेशन। तो मिसलेनियस और इक्वेशन अगला राउंड में, फिर वापस लौटेंगे इसी चीज़ों को लेकर, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ। उसके बाद मिसलेनियस और इक्वेशन आगे का चीज़ है। जब चारों चैप्टर सीखेंगे तो लास्ट में इससे रिलेटेड इक्वेशन भी एग्जाम में पूछता है। और इक्वेशन की बात करें तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन इक्वेशन के रूप में रहता है। ऐसे सभी चैप्टर में इक्वेशन से रिलेटेड ना के बराबर दिखता, लेकिन इस चैप्टर में दिखता है। तो आगे सिखाएंगे। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ट्रेन से 250 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 160 किलोमीटर की दूरी बस से 2 घंटा में। आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको बोले थे कि जब दूरी बराबर ना हो तो आपसे जब औसत चाल पूछे तो कुल दूरी बट्टा कुल समय। जब औसत चाल पूछे तो सीधा कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो टोटल दूरी में टोटल समय से भाग दे दीजिएगा तो बन जाएगा। कह रहा एक व्यक्ति ट्रेन से 250 किलोमीटर 3 घंटा में दूरी, नीचे समय लिख देंगे, सभी दूरी को जोड़ लेंगे, नीचे सभी समय को जोड़ लेंगे। कह रहा है 160 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, 160 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में। आगे कह रहा 229 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय किया। पूरी दूरी का औसत चाल क्या है कैलकुलेट कर दीजिए, यही आंसर हो गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट। कह रहा एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर, कह रहा एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर, ऐसे कुछ पहाड़ होगा, इस पे ये रोड गुजरता होगा। तो कह रहा है एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। इसका मतलब जितना दूर जाता है उतना ही दूर आता है।
करा चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता तथा वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो जितना गया उतना आया, इसका मतलब दोनों दूरियां आपस में बराबर है, तो सीधा औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस y। तो 30 5 20 50 6 4 10 60, तो इस तरह से हो गया। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, कर लीजिएगा। चलिए यहाँ आइए। करा एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कहने का है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट में एक ही बार ये सब का साथ में लिख दिया है। करा एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है? तो यहाँ 3 दूरी बराबर है। तो बोले थे कि जब 2 से अधिक दूरी बराबर रहे तो उसके लिए औसत चाल के लिए स्पेशल तरीका बताए थे, n इंटू सभी चालों का एलसीएम। जहाँ n कै गो बराबर दूरी है उसका मतलब है। तो 3 दूरी बराबर है तो n का वैल्यू 3, n इंटू सभी चालों का एलसीएम। तो 10 20 30 60, सॉरी 4 दूरी है। 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां, तो n का वैल्यू 4 है। कर आए n इंटू, तो 4 दूरी बराबर है तो 4 लिख दिया। तो 3-3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है। 3 किलोमीटर से सिर्फ ये स्पष्ट हो रहा है कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी तीनों बराबर, चारों दूरी बराबर बराबर है। इससे सिर्फ ये स्पष्ट हो रहा है 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी, यानी चारों दूरी आपस में बराबर है, तो औसत चाल लगेगा। तो n इंटू सभी चालों का एलसीएम, तो 10 20 30 60 का एलसीएम 60। अब एलसीएम बट्टा पहला चाल, यानी 60 में 10 से भाग दीजिएगा तो 6। एलसीएम बट्टा दूसरा चाल, 60 में 20 से भाग दीजिएगा तो 3। एलसीएम बट्टा तीसरा चाल, 60 में 30 से भाग दीजिएगा 2। 60 में 60 से भाग दीजिएगा 1। 6 2 8, सॉरी 6 3 9 2 11 1 12, 12 से 60 कटेगा 5 बार, तो हो गया सॉरी 12 से 60, 5 5 20, तो हो गया आंसर 20। तो ये नेक्स्ट। करा एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं के समानांतर, वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं को समानांतर कर रहा है। कोई एक मैदान है, एक बड़ा सा फील्ड है, ये वर्गाकार मैदान है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भुजा की लंबाई ये है, ये है, ये है, ये है, सभी तो बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर है। तो एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं के समानांतर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 दूरी, चारों दूरियां बराबर बराबर है। तो वर्गाकार मैदान से सिर्फ मतलब इतना ही है कि उस लाइन से हमें यह पता चल गया कि चारों दूरियां आपस में बराबर है। तो अब 4 दूरी है तो n इंटू सभी चालों का एलसीएम, तो 200 400 600 800, तो 100 100 100, 2 शून्य तो सब में कॉमन है, उसको पहले हटा लीजिए, 2 शून्य लास्ट में रख देंगे। तो 2 4 6 8 का एलसीएम 24, तो 2 4 6 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 2 शून्य है तो रख दीजिए, हो गया। तो n इंटू सभी चालों का एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 200 से भाग दीजिएगा तो 2 शून्य रफा दफा, तो 2 से कट गया 12। बोलिए 400 से 2 शून्य खत्म, 4 छक, फिर 6 से 4,
फिर 8 से तो 3, तो 12 6 18 और 4 3 7 तो 25। तो ये हो गया प्यारे 25। देख लीजिए, 6 4 10 12 22 3 25। इसको पढ़ सकते हैं 24 गुने 100, तो 25 से कट गया 4 बार। 24 चौ 96 गुने 4। अगर 100 रहता तो 100 गुने 4 400, लेकिन 96 है जो कि 4 कम है, तो 400 से 4 कम यानी 396। सॉरी, 4 कम है तो 4 चौ 16 कम तो 384। फिर से 24 चौ 96, 96 गुने 4। अगर 100 रहता तो 100 गुने 4 400, 4 कम है तो 4 चौ 16 कम, तो 400 से 16 कम 384। जैसे भी आप गुना करिए, आपकी मर्जी, जैसे गुना करना है करिए। चलिए यहाँ आइए। चलिए देखते हैं। ये प्यारे जब आप एवरेज पढ़िएगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ना बनाकर वहां पूरे ग्रुप का नियम, शेष ग्रुप का नियम, इस तरह से कुछ रूल है। औसत जब पढ़ेंगे तो पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप पर आधारित मेथड बतलाते हैं, उस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिलहाल हम उससे करते हैं। आप में से 2-4 लोग जानते होंगे तो जो सीखे थे तो वो कर सकते हैं, और बाकी लोग नहीं जानते हैं उसके लिए और तरीका हम बतला रहे हैं। तो चलिए करा, ए बी तथा सी 3 व्यक्ति कार द्वारा भ्रमण करते हैं। पहले ए 1 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, ए नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं, 1 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे करा फिर 2 घंटा, बी 2 घंटा, बी के बारे में कह रहा है 2 घंटा तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तीर मारते रहना आपको नहीं है। तथा फिर सी 3 घंटे तक, 3 घंटे तक 52 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलता है। चलने के 6 घंटे बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो बोलिए 1 2 3 3 6 घंटा हो ही रहा है, तो वही तो पूछ रहा है कि 6 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। कुल यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? तो पूरे ग्रुप का नियम से बनाते हैं तो हमेशा बीच वाला को मान लेना चाहिए। 52 सबसे बड़ा है, 48 सबसे छोटा, 50 को मान लिए। यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा तो समय चाहिए, समय दिया हुआ इसलिए हल हो जाएगा। अब बोलेंगे आ रहा है, कम लेके आ रहा है तो घाटा होगा -2, कम 2 के लिए 4, ज्यादा लेकर आ रहा फायदा होगा प्लस, इससे 2 ज्यादा 3 के लिए 2 3 6, 3 2 5 1 6 के लिए। तो अब बोलिए -4 + 6 का मतलब 2, 2 बट्टा, तो अब बोलिएगा ऊपर में 2 नीचे में 3, 2 से 6 कटेगा 3 बार तो 1/3, प्लस को पूर्णांक पढ़ते हैं तो 50 पूर्णांक 1/3, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन चलिए अभी ये पूरे ग्रुप का रूल आप लोगों को सिखाए नहीं है, इस बैच की हम सिर्फ बात करेंगे, बाकी बैच में क्या चलता है उससे तो हमें मतलब है नहीं। तो अब हम इसका बात नहीं करेंगे, अब हम कुछ और कर रहे हैं। तो अब सीखे हैं औसत चाल बराबर सीधा, औसत चाल बराबर आप सीखे हैं सीधा कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो बोलिए वहां पर ए 1 घंटा तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, 1 घंटा तक 50 के स्पीड से, तो चाल गुने समय तो दूरी हो जाएगा 50 गुना 1, यहाँ 50 गुना 1, ये बच्चे की तरह 50 गुना 1 लिखते नहीं रहेगा, मन ही में 50 गुना 1 50, तो दूरी बट्टा समय
तो अब समय यहाँ पर 1 घंटा, तो 1 ही लिखेंगे। तो चलिए अब दूरी लिखना है तो डायरेक्ट फटाफट लिखिए। 1 घंटा तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो दूरी हो जाएगा 50 गुना 1 50, तो टोटल दूरी बट्टा समय, समय यहाँ पर 1 घंटा लगा। आगे कह रहा है बी 2 घंटा तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1 घंटा में 48 था, 2 घंटा में 48 दूनी 96, यहाँ 2 घंटा। आगे सी 3 घंटा तक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय 3 घंटा है। बोलिए 3 घंटा तक 52 के स्पीड से, तो 50 तिया 150 और 2 ज्यादा तो 3 दूनी 6, तो हो गया 156। अब दूरी बट्टा समय, तो ये औसत चाल निकल गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा। जो अभी नहीं जान रहा है ऐसे करिए, फिर आप सीखेंगे, एवरेज जब सिखाएंगे तो फिर डायरेक्ट होने लगेगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। चलिए आपकी मैथ बुक कैसे मिलेगा? मैथ बुक नहीं मिलेगा। बुक हमारे यहाँ उन्हीं लोग को मिलता है जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं, सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होता है, और कोई दूसरा रास्ता हमारे यहाँ नहीं है। प्रोफेशनल बुक है, इसलिए मार्केट में हम लोग नहीं भेजते हैं। वही स्टूडेंट को किताब हमारे यहाँ उपलब्ध होता है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन के लिए PDF आपका सेवा है। और दूसरा चीज कि हमारे यहाँ से कोई किताब नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितना महंगा किताब है उतना महंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरे हिंदुस्तान में कहीं किताब नहीं मिलता है। तो काफ़ी कॉस्टली किताब होता है। कॉस्टली इसलिए हो जाता है कि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर कोई 100 क्वेश्चन डालते हैं तो हम 1000 प्लस डालते हैं, तो जिसके वजह से मोटा हो जाता है। दूसरा कि हमारे यहाँ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, किताब का पेपर एकदम चकाचक लगे कि हाँ कोई डायरी उठा रहे हैं, कोई फाइल है इस तरह का, और छपाई वगैरह कलरफुल होता है। उसमें क्वालिटी में हमारे यहाँ कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। जो लेने लायक नहीं है तो नहीं लेंगे, लेकिन जो लेने लायक है जरा हाथ में उठाए तो लगना भी चाहिए कि हाँ अच्छा है। तो पहले तो कि खुद को समझिए कि हम ऑफिसर हैं, ऑफिसर जैसा रंग रूप सब कुछ होना चाहिए। अब घर से उठे पुठे निकल दिए, एगो हुआ कि एकदम ऑफिसर जैसा एकदम पूरा मसाज उसाज करके निकले, एकदम घड़ी बांधे हुए हैं, टाई लगा के निकले, एकदम बढ़िया पेन रखे, सब कुछ पर्सनालिटी खुद को समझिए कि हम ऑफिसर हैं। जब आप खुद को नहीं ऑफिसर समझ सकते हैं तो भला आपको दूसरा कोई क्या समझ सकता है। तो खुद को अपने आप में मेंटेन करिए, खुद में फील करिए कि हम अधिकारी हैं, एक ऑफिसर हैं। जहाँ भी जाइए तो अपने आप को बतलाइए कि हम ऑफिसर हैं, तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे तो उस बात को अपने दिल में दफनाइए और एक ही बार ज्वालामुखी उद्गार की तरह उसको निकालिए, तब जाके। आजकल का डेट में होता क्या ना कि मोबाइल सभी लोग के पास रहता है। कभी कभी देखेंगे कि लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, गुस्से में भी आते हैं, तो तुरंत मोबाइल उठाए और मोबाइले पर गाली देना शुरू किए। उसके बाद गाली दे लिए, उसके बाद 2 मिनट के बाद होश ठंडा, उसके बाद मिजाज शांत हुआ तो खुद में फील होने लगा कि हम तो गलती कर बैठे। लेकिन पहले क्या होता था कि मोबाइल वगैरह रहता नहीं था, तो गाली बात तो मोबाइल लगा के देते नहीं थे, तो दिल में ही अंदर ज्वालामुखी उद्गार दहकते रहता था। जहां भेंट हुआ तो मार फैट। पहले का झगड़ा झंझट बड़ा अजीब होता था। आजकल है कि तुरंत मोबाइले पे फरियाबी कहानी खत्म। तो हालांकि आजकल ज़्यादा ठीक है पहले के अपेक्षा, पहले मारधार ज़्यादा हो जाता था। तो आप खुद को समझिए कि हाँ ऑफिसर हैं।
एक पूछ रहे हैं बुक का प्राइस कितना है। बुक का प्राइस ज़्यादा नहीं रहता है। हम सच बताते हैं कि हमारे यहाँ बुक में हम लोग पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि इस बुक में उतना ही पैसा लेना है जितना उसमें लागत लगता है। लेकिन बुक पार्ट्स वाइज होता है। अब ट्रिगोनोमेट्री है तो 3 किताब आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक किताब खरीदे, कहीं 3 किताब खरीदे तो 3 किताब का पैसा खर्च होता है, तो इसलिए पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें हम लोग इनकम नहीं कमाते हैं, बस पहले ही से क्लियर रहता है कि बस इतना लागत लगा है, इतना किताब छापा, इससे भाग दे दीजिए, इतना पैसा आया, पर किताब उतना ही फी रखा था। लेकिन क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड होने के वजह से किताब कॉस्टली होता है, जिसके वजह से किताब का कीमत लगभग 3000 प्लस चला जाता है, जो कि आप लोग को फ़ी 3000 के नाम पर ही लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ी है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उसके अनुसार फ़ी रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए ठीक है। चलिए, तो किताब का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐप पर तो सारा क्वेश्चन देते ही हैं। अब किताब खरीदेंगे तो माथा का दर्द आपको होगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम क्वेश्चन रहेगा कम पढ़ना पड़ेगा। तो कम क्वेश्चन रहेगा तो आपके लिए सही चीज़ है ना, मेहनत कम करना पड़ेगा। जब किताब हाथ में जाएगा तो उसमें तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा माथा दर्द होगा, और पीछे में गालियों बात दीजिएगा कि इतना क्वेश्चन दे दिए हैं किस लिए, तो बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन PDF में क्या है, कुछ नहीं, जब मन हुआ, जितना मन हुआ, डिलीट हो गया, नंबरिंग तैयार हुआ, फिर से PDF डाउनलोड हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। तो ये ज़्यादा आसान होता है। चलिए देखते हैं, बस अब हो ही गया, ज़्यादा है नहीं। चलिए, ओ यहीं पे समाप्त है। यहाँ से सेक्शन E आ गया, जो कि अभी नहीं पढ़ना, ये मिसलेनियस है। देखिए करा, कोई बंदर, अंदर बंदर वाला आ गया, 40 मीटर लंबे एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसलता है। तो मिसलेनियस है, तो इसको अभी 1 राउंड और चलने के बाद बतलाएंगे। अभी फिलहाल इसको देखिए। तो बस 2 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। अगला क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन सीखेंगे। चलिए देखते हैं। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? तो बोलिए, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, तो एक रास्ता की एवरेज का नियम से बनाएंगे तो कुछ लोग ही जो जानते हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन दोनों तरीका से बना देते हैं। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता। हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? तो बेसिक चीज जो आपको सिखाए थे उससे आपको सीधा बोले थे कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगा 2500 प्लस 1200 प्लस 500, कुल समय। तो अब बोले कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। दूरी ये है, चाल ये है, तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2500 बट्टा 500। उसी तरह से यहाँ 1200 बट्टा 400। तो ये ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, मन ही में कर लीजिए। 2500 में 500 से भाग दिए तो ये 5 घंटा हो गया। बोलिए, दूरी में चाल से भाग दिया समय, तो 1200 में 400 से भाग देंगे तो हो गया 3, 500 में 250 से भाग देंगे तो हो गया 2। ऊपर दूरी या नीचे है आपका समय, तो दूरी बट्टा समय यानी किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
तो अब हो गया, ये है किलोमीटर, यह घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप ऐसे करेंगे, 2500 में 500 से भाग देंगे। क्यों? तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर समय हमें चाहिए, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सॉरी, 400 से 1200 में भाग देंगे तो यहाँ ये क्या हो गया भाई, कितना था, 1200। तो हम बोले कि जल्दी से 400 से 1200 में भाग देंगे तो 3 बार, इससे ये हो जाएगा 2 बार। तो अब समय मालूम है तो किसी एक को मान लीजिए, बीच वाला को मानिए, ज्यादा लेकर कम लेकर आ रहा है, ये इसको बुलाइए, बोलेंगे ज्यादा लेकर आ रहा है, फायदा होगा प्लस 100, ऐसे ऐसे 5 के लिए 100 गुने 5, 500। कम लेके आ रहा है, घाटा होगा, इससे कितना कम, तो 150। 2 के लिए तो 150 गुने 2 यानी 300, तो 5 3 8 2 10, तो 500 में से 300 घटा देंगे तो 200, 200 में 10 से भाग देंगे तो 20, तो हो गया 400 और 20 यहाँ, तो 420। तो आंसर ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी ठीक था, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। चलिए तो प्यारे, ये लास्ट हो गया, लास्ट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति कर्मागत बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 47 मिनट समय लेता, कुल दूरी कितनी है? तो समय दिया हुआ है, दूरी पूछ रहा है, 47 मिनट समय लेता है। तो बोलिए समय मालूम, दूरी पूछ रहा था, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल यहाँ पता कर लीजिए, उसको समय से गुना कर दीजिए। समय मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए, तो इस समय घंटा में, तो समय और गुने चाल कर देंगे तो ये दूरी कहला जाएगा। तो अब यहाँ औसत चाल पता करिए। तो कह रहा है एक व्यक्ति कर्मागत बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो औसत चाल होगा 3 दूरी बराबर है, तो n इंटू सभी चालों का एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 3 से भाग देंगे 60 में तो 20। एलसीएम बट्टा दूसरा चाल, 60 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो 15। एलसीएम बट्टा तीसरा चाल यानी 60 में 5 से भाग दे देंगे तो 12। अब बोलिएगा 20 10 30 10 40 और 5 2 7 यानी 47। 47 से 47 रफा दफा, 60 से 60 खत्म, तो आंसर हो गया 3 किलोमीटर। तो हम बोले ये है आपका औसत चाल, ये है टोटल समय, तो चाल गुने समय कर दिए तो दूरी, यही आपका आंसर हो गया, चाल गुने समय दूरी। चलिए प्यारे, तो ये खत्म हो गया, थोड़ा पहले खत्म हो गया, कोई बात नहीं। एक लिख रहे हैं फिर से का क्या बात आ गया भाई? आपसे कुल दूरी पूछ रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो बोलिए एक व्यक्ति कर्मागत बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर घंटा के चाल से चलकर 47 मिनट लेता है। तो ये समय है जो मिनट में, घंटा में बदलेंगे 60 से, तो समय अगुने चाल, तो चाल अलग अलग है, तो औसत चाल निकाल लीजिए। तो औसत चाल का ही ये समय दिया हुआ, सभी का टोटल समय इकट्ठे दिया हुआ, तो इकट्ठे औसत चाल पता करिए। तो जब 3 दूरी यहाँ बराबर है तो औसत चाल हम बोले थे कि दूरी बराबर रहे, 3 दूरी है तो n का वैल्यू 3 इंटू सभी चालों का एलसीएम, तो 3 4 5 का एलसीएम 60। एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 3 से भाग दिए 20। एलसीएम बट्टा दूसरा चाल, 4 से भाग दिए तो 15। एलसीएम बट्टा तीसरा चाल, 5 से भाग दिए तो 12।
15 12 27 27 20 47, तो 47 से 47 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो बच गया 3। तो आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सेक्शन ई आ गया जो कि प्यारे मिसलेनियस है। कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं तो फिर पता चलेगा। जैसे यहाँ अंदर बंदर से रिलेटेड आ गया, ये सब वही है। घुमा घुमा के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उससे रिलेटेड जो आगे सीखना है। खरगोश कुत्ता छलांग लगाता है जो आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, तो वो सब चीज सिखाएंगे आगे, वो मिसलेनियस का चीज है। तो ये सब क्वेश्चन, यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो, इस टाइप से ये सब क्वेश्चन मिसलेनियस है। एक विद्युत इंजन बिना डब्बे के 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसने 4 डिब्बा लगा देने पर उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इंजन की गति में कमी उसमें लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे इंजन खींच सकता है। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। पहिया ए की त्रिज्या का 2 गुना पहिया बी की त्रिज्या। पहला ए 10 सेकंड में 30 चक्कर, पहिया बी 30 सेकंड में 40 चक्कर। तो ये अलग अलग ढंग का क्वेश्चन है। तो इधर ये सारा मिसलेनियस टाइप का है, थोड़ा अजीब अजीब ढंग का क्वेश्चन है। तो ये अभी आपको नहीं सीखना है, ये सेकेंड राउंड में सीखेंगे क्योंकि ये सब खतरनाक क्वेश्चन है। अभी बताएंगे तो खोपड़ी से पार हो जाएगा। तो अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सिलसिला अब एक राउंड ये चल जाएगा, उसके बाद फिर चालू होगा। तो फिर आप ये सब चीज़ को पकड़ पाएंगे, नहीं तो अभी कुछ और छोर नहीं पता चलेगा। चलिए तो आज भर छोड़ देते हैं, फिर अगला क्लास में आप सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। तो बस ज़्यादा नहीं, यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। शायद होमवर्क गया हुआ है, नहीं गया होगा तो अभी हम पूछ लेते हैं, फिर ये चला जाएगा। होमवर्क गया है या नहीं? चलिए ठीक है, तो बस 35 तक ही बनाना है, इधर नहीं बनाना है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन सीखेंगे, उसमें कम समय लगता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी, रेलगाड़ी में वैरायटी की संख्या कम होता है, बस थोड़ा सा चीज़ वहाँ समझना है, फिर सारा कंसेप्ट यही लगेगा। उसमें कोई नया चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 रेलगाड़ी है, आ रहा है जा रहा है, कभी एक ही दिशा में कभी अपोजिट दिशा में, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो अगले क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज भर इतना ही। गुड नाइट।